तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज की सबसे बड़ी खबर ये कहना चाहिए, गरियाबंद में राजस्व विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग दोनों का जो है पात्र लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है। जब से कलेक्ट्रेट नियुक्ति पर जो याचिका लगी हुई थी हाई कोर्ट में, तब से ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि इसीलिए जो है नियुक्तियां रुकी हुई है। लेकिन दोस्तों, ये सब गलत बातें हैं, अफवाह बातें हैं। और इसका स्पष्ट प्रमाण ये है कि आज जो है जारी हो गया है दोनों का। पहला राजस्व विभाग में जो निकला हुआ था उसका, और दूसरा आदिम जाति कल्याण विभाग में निकला था उसका। दोनों का जो फॉर्म डालने का जो माध्यम था ऑनलाइन था, और 1 से लेकर 16 जून तक दोनों, शायद 15 जून है, फॉर्म जो है डलाया हुआ था। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोनों का पात्र लिस्ट कैसा आया है, उसके साथ ही इसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगा ये भी हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आप लोग जो देख रहे हैं ये कार्यालय कलेक्टर जिला गरियाबंद, ये विज्ञापन निकला हुआ था, देख सकते हैं 29 मई को। और यहाँ पर आपको फॉर्म डालना था 1 जून से लेकर 15 जून तक। और यहाँ पर पदों की संख्या कुछ इस प्रकार से थी, देख लीजिए। 23 पद टोटल था और 6 पद इसमें, अर्थात 23 पद किस में था आपका, सहायक ग्रेड 3 में। और उसके बाद स्टेनो में आपका था 6 पद, वाहन चालक में था 8 पद, और भृत्य में था 12 पद, और प्रोसेस वर्कर में 8 पद था। अर्दली में बहुत सारा पद है, मतलब बहुत सारा पोस्ट निकला हुआ था यहाँ पर, देख लीजिए बहुत सारा पोस्ट यहाँ पर निकला हुआ था। तो दूसरी भर्ती जो दोस्तों निकली हुई थी वो कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास विभाग में निकली थी, और ये भी गरियाबंद का ही है कहना चाहिए। 1 जून से 15 जून तक यहाँ पर भी आपको जो है फॉर्म सबमिट करना था। और इनमें पदों की संख्या कुछ इस प्रकार से है, टोटल 4 पद था, सहायक ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक, नियमित भृत्य की। और ये सभी जो है गवर्नमेंट पोस्ट थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनका जो लिस्ट देख लेते हैं। लिस्ट कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए यहाँ पर। ये लिस्ट बहुत छोटा है। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास विभाग, वाहन चालक के रिक्त पद पर सीधी भर्ती हो तो प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र सूची का प्रकाशन। तो सूची निकली हुई है। सबसे पहले जो लेटर जारी हुआ है मेन पेज, उसको देख लेते हैं। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास गरियाबंद छत्तीसगढ़, ये आदिवासी विकास का जो है लेटर है। और इसमें जो है देख लीजिए आपको दावापत्ती कब तक लगाना है। तो दावापत्ती 1 जून से नहीं, ये नहीं है, दावापत्ती जो है यहाँ पर है, देख लीजिए 13 जुलाई से 21 जुलाई तक आपको दावापत्ती 10:30 से 5:30 के बीच लगा सकते हैं। दावापत्ती आप स्वयं उपस्थित होकर जो है लगा सकते हैं, या पंजीकृत डाक के द्वारा भी लगा सकते हैं। और इसमें कुछ कंडीशन देख लीजिए। संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही दावापत्ती जो है नियत तिथि तक स्वीकार किया जाएगा। प्रारूप यहाँ पर संलग्न है। पंजीकृत डाक से प्रेषित दावापत्ती है तो लिफाफे के ऊपर विभाग का नाम, आदिम जाति कल्याण विभाग तथा निर्धारित प्रारूप में आवेदन क्रमांक तथा आवेदित पद का नाम स्पष्ट जो है अंकित किया जाए। क्या है कि बहुत सारे दावापत्ती एक ही जगह जाने वाले हैं, अगर ऊपर में विभाग का नाम नहीं लिखा रहेगा तो कौन कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये इस प्रकार से इसका जो है इसका जो प्रारूप है, अगर इसमें आप दावापत्ती लगाना चाहते हैं तो ये प्रारूप है, इसमें आप लगा पाएंगे। इसमें आपको समस्त जो है प्रविष्टियाँ आपको करनी पड़ेगी। और आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसे देख लीजिए, ये है कलेक्ट्रेट का, कहना चाहिए आदिवासी विभाग नहीं है, कहना चाहिए ये इसको क्या बोलते हैं हम, सीधा सा राजस्व विभाग बोल सकते हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ये जो है बोला गया था। 1 जून से 15 जून इसको भी आवेदन जो है सबमिट करना था। और यहाँ पर देखिए 1 लाख के लगभग आवेदन पहुँचा है, थोड़ा बहुत नहीं ना, देख सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी के लिए 71,958 जो है आवेदन पहुँचे हैं, जो कि रिकॉर्ड है। इसमें भी 13 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आप अपना दावापत्ती प्रस्तुत कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, प्रकाशित सूची में आवेदकों के नाम, पिता का नाम, जाति, जन्म तिथि, निवास, लिंग, शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यता संबंधी जानकारी में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर आवेदक दिनांक से के कहना चाहिए कर सकते हैं। और दावापत्ती के लिए निर्धारित जो है प्रारूप दिया गया है। अब मुख्य प्रश्न ये आता है कि यहाँ पर देखिए ये है अपात्र सूची, और अपात्र सूची में क्या है देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ये 12th टोटल मार्क्स में 254 लिखा है और ऑप्टेन मार्क में 500 लिखा है। तो इस हिसाब से इनका परसेंट कितना बन गया, 196% बन गया। ये सब अपात्र होने के कारण यही है, सब लोगों ने जो है ना आन का तान भरा है। जिसमें टोटल मार्क्स डालना चाहिए उसमें अपना नंबर डाल दिया है, इसलिए सबका परसेंट देख लीजिए 129 175% बन रहा है। और मैक्सिमम लोग इसी कारण से अपात्र हुए हैं। और ये बड़ा ही विचित्र है कि इतने सारे लोगों ने इतनी सारी गलतियां कैसे कर ली। अरे बाप रे, ये तो अपने आप में रिकॉर्ड है। 262 लोगों ने ऐसा किया है।
और ऐसे ही बहुत सारे अपात्र सूची हैं, देख सकते हैं। ये है, ये पात्र सूची है, मतलब ये तो सही है। उसके बाद ये फिर अपात्र सूची है, अपात्र सूची, और अपात्र सूची में फिर से वही थोड़ी हुआ है, देख लीजिए 5 था टोटल मार्क 113 और ऑप्टेंड 150, फिर से वही गलती हो रही है। तो ये टोटल अपात्रता का यही कारण है, उल्टा सीधा जो है अंक को डाला गया है इस कारण से। ठीक है दोस्तों, तो आप भविष्य के लिए चेत जाइए कि ऐसा गलती दोबारा ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो आगे की प्रक्रिया देखने के लिए आपको विज्ञापन को ही देखना पड़ेगा, जो विज्ञापन अभी हमने देखा, अर्थात ये वाला विज्ञापन। तो विज्ञापन में देख लीजिए आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो आगे की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर दोनों में ही वही चीज़ लिखा हुआ है, मैंने इसको देखिए, चयन प्रक्रिया, विस्तृत चयन प्रक्रिया पृथक से जारी किया जाएगा। चयन लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, अर्हकारी परीक्षा के मेरिट के माध्यम से किया जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझिए ना, यदि लिखित परीक्षा से होगा तो अर्हकारी परीक्षा के मेरिट से नहीं होगा, इसलिए अब लिख दिया गया है। ठीक है, तो यदि अर्हकारी परीक्षा से होगा तो लिखित परीक्षा नहीं होगा। कौशल परीक्षा किस में होगा, तो सहायक ग्रेड 3 में होगा। बाकी जितने भी चतुर्थ वर्ग के कहना चाहिए कर्मचारी के पोस्ट हैं, भृत्य वगैरह, जिसमें कि कौशल परीक्षा नहीं होना है, तो उनमें से इन दोनों के रूप में होना है। ठीक है, अर्हकारी परीक्षा जो आपका 5वीं पास है या 8वीं पास है वाहन चालक के लिए, उनके लिए, और लिखित परीक्षा अर्हकारी परीक्षा जो सहायक ग्रेड 3 के लिए है वो होगा 12वीं पास। तो आगे चयन प्रक्रिया क्या होगी वो विस्तृत जारी किया जाएगा। मेरे ख्याल से जो दावापत्ती 21 जुलाई तक शायद तक डेट है, उसके बाद जो है इसका जो है चयन प्रक्रिया है वो जारी किया जाएगा। और जो कलेक्ट्रेट में निकला था उसमें भी सेम है, कोई अलग नहीं है। अभी हमने इस चीज़ को देखा था, चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए चयन प्रक्रिया विस्तृत चयन परीक्षा, तो यहाँ पर देख लीजिए चयन प्रक्रिया विस्तृत चयन प्रक्रिया पृथक से जारी किया जाएगा। देख लीजिए सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। तो आप लोग इसमें कहना चाहिए वेट कीजिए कि ये क्या करते हैं, लिखित परीक्षा आयोजित करते हैं कि मेरिट से करते हैं। अभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप अच्छे प्रतिशत में है तो उम्मीद कीजिए कि ये अर्हकारी परीक्षा से हो, अगर आपका प्रतिशत कम है तो उम्मीद कीजिए कि परीक्षा से हो। और दूसरी बात, ये समस्त जो लिस्ट है पात्र अपात्र सूची की, ये सब जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अभी के डेट में यही अपडेट है, और जैसे ही इसमें कुछ अपडेट आता है तो आपको जल्द ही सूचित किया जाएगा। और आपको किसी प्रकार से क्वेश्चन हो तो आज रात को आप 8 बजे मेरे साथ लाइव रहिए, अपना क्वेश्चन पूछिए और मैं वहाँ पर रिप्लाई आपको करूँगा। थैंक यू दोस्तों।